आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, लेसन प्लानिंग का फॉर्मेट। लेसन प्लान फॉर्मेट। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको लेसन प्लानिंग के एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि लेसन प्लान में जो है कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, एलिमेंट्स क्या हैं उसके, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। आज मैं आपको लेसन प्लान का एक फॉर्मेट बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ अवर टॉपिक। मैं अपने टॉपिक के साथ आपको बताऊंगी कि ये मेरा टॉपिक है, मैंने इसको प्लान करना है तो मैं किस चीज़ में, किस पोर्शन में क्या चीज़ इंक्लूड करूँगी ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस लेसन प्लानिंग में लेसन ऑब्जेक्टिव होते हैं, यूनिट ऑब्जेक्टिव होते हैं, देन बीके होता है, रिव्यू होता है, कंसोलिडेशन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमने जो प्लानिंग होती है वो वीकली बेस होती है हमारी, कि हमने एक वीक की प्लानिंग करनी होती है कि इस वीक में, पूरे वीक में हमने ये हमारे टारगेट्स हैं, ये हमने अचीव करने हैं। तो आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्टार्ट में ऊपर मेंशन करते हैं कि आप किस वीक की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर मेरा फर्स्ट वीक चल रहा है तो मैं लिखूँगी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, अगर सेकंड वीक चल रहा है तो सेकंड वीक ऑफ नवंबर, और अगर थर्ड वीक चल रहा है तो थर्ड वीक ऑफ नवंबर। जैसा अब मैंने ऊपर मेंशन किया है थर्ड वीक ऑफ नवंबर। अब जो उसके बाद सेकंड आपकी आती है डेट जो है वो मेरी है 18, और 18 से 23 तक, मींस के अगर 18 से मेरा मंडे से लेक्चर स्टार्ट हो रहा है तो ये वीक जो है एंडिंग जो वर्किंग डे मुझे मिल रहा है वो 23 डेट का है। तो ये मैंने मेंशन करना होता है कि इस डेट से लेके इस डेट तक मेरी जो है प्लानिंग चलेगी। देन मैं क्लास मेंशन करूँगी, अगर मेरे पास जो भी क्लास है 1 है, 2 है, 3 है, तो मैंने यहाँ लिखा है क्लास 2 क्लास का लेक्चर है, सब्जेक्ट है मेरा कंप्यूटर। बेसिकली आप जिस भी सब्जेक्ट का जो है वो प्लानिंग कर रही हैं वो डिपेंड अपॉन योर लेक्चर, तो आप वो मेंशन कर सकती हैं इधर। बेसिकली क्योंकि मैं कंप्यूटर टीचर हूँ तो मैंने यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर। देन टॉपिक है आपका, टॉपिक में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो उस दिन का टॉपिक चल रहा है वो आप मेंशन करेंगे, इंटरनेट टॉपिक। तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ़ पीरियड्स भी मेंशन कर सकती हैं, जितने पीरियड्स आपको उस वीक में जो है वो अवेलेबल हो रहे हैं, वर्किंग डे जो आपके बन रहे हैं। तो अगर मुझे 6 मिल रहे हैं तो मैंने यहाँ पर 6 मेंशन किया। अगर मे बी के कोई हॉलीडे आ जाए उसमें, तो अगर उस वीक में आपको 5 वर्किंग डेज़ मिल रहे हैं तो आप 5 मेंशन करेंगे। तो ये तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्री प्लान, पहले से आपको क्लियर हो कि आपने क्या क्या करना है। तो ये चीज़ें तब होती हैं जब हम पहले से अप टू डेट रहेंगे कि नेक्स्ट वीक में हमें कितने वर्किंग डेज़। बहुत से फ़ायदे हैं इसके, ना सिर्फ क्लास की हद तक, वैसे भी बहुत फ़ायदे हैं। टीचर जो हैं वो अप टू डेट होती हैं अपने जो है बिफोर अ वीक, कि उन्हें पता होता है कि इस वीक में, नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है। देन आप टीचिंग एड्स लिखेंगे इसमें कि आप अपनी पूरे इस वीक में कौन कौन सी जो है वो टीचिंग एड्स जो हैं वो इस्तेमाल करेंगी। बुक यूज़ करेंगी, कंप्यूटर लैब यूज़ करेंगी, बोर्ड यूज़ करेंगी, पेन यूज़ करेंगी, कोई भी चार्ट यूज़ करेंगी, कोई भी एक्टिविटी के लिए कोई चीज़ यूज़ करेंगी। कोई भी चीज़ जो आप यूज़ करेंगी वो प्री प्लान आप यहाँ पर मेंशन करेंगी ताकि टीचर को पता हो कि मुझे ये चीज़ रिक्वायर्ड है, वो उनका अरेंज कर लें पहले से। तो देन आपके आ जाता है यूनिट ऑब्जेक्टिव। यूनिट ऑब्जेक्टिव मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपने पूरे वीक में जो भी टारगेट्स रखे हैं, जो उस चैप्टर में आपके टारगेट्स आ रहे हैं, जो चीज़ें बच्चों को आपने लर्न करवानी है, वो आप एक स्टार्ट ऑफ द वीक जो है वो मेंशन करेंगे। ये जो बेसिकली आपको ना हर बुक में, तकरीबन हर बुक में जो है उसका लेआउट इस तरीके से डिफ़ाइन किया होता है कि आप जब चैप्टर को ओपन करते हैं तो आपको वहाँ से मिल जाते हैं कि इस पूरे चैप्टर में बच्चे जो है ये चीज़ सीखेंगे, तो वहाँ से आप पिक करके ईजिली यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देन आपका फर्स्ट जो डेट है वो स्टार्ट हो गई है 18, और डे स्टार्ट हो गया आपका कि ये मंडे का डे है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगी लेसन ऑब्जेक्टिव। लेसन ऑब्जेक्टिव मैं यूनिट ऑब्जेक्टिव में से ही पहला ऑब्जेक्टिव पिक करके यहाँ लिख सकती हूँ, लेकिन आप चेक करें कि क्या जो टॉपिक बुक वालों ने वैसे ही ठीक अरेंजमेंट उनकी की हुई होती है कि जो टॉपिक पहले आ रहा होता है उसको पहले मेंशन किया होता है, देन नेक्स्ट को, तो वो अरेंजमेंट ठीक होती है, लेकिन फिर भी टीचर जो हैं वो उसको मैच कर लें। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड रोल ऑफ अ नेटवर्क्स, क्योंकि मेरा टॉपिक है जो है वो है इंटरनेट। तो इसमें मैंने बच्चों को क्या सिखाना है, आज के जो मेरा मंडे का लेक्चर है उसमें मैंने सिखाना है मीनिंग एंड रोल ऑफ नेटवर्क, कि नेटवर्क क्या है और उसका रोल क्या है। ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव है। इसको मैंने मुख्तलिफ वे से जो है बुक से रिलेटेड और रियल वर्ड्स के एग्जांपल देकर मैंने बच्चों को सिखाना है। एंटिसिपेट मैं करूँगी सबसे पहले, और मैंने इसके लिए टाइम रखा है 5 मिनट्स। अब मुझे क्लियर है कि मेरा अगर 40 मिनट्स का पीरियड है तो मैंने 5 मिनट जो है वो अपने एंटिसिपेशन पे जो है वो लगाने हैं, ना ज़्यादा ना कम।
टीचर आस्क्स द पिक्चर ऑफ अ नेटवर्क। टीचर जो हैं वो बच्चों से नेटवर्क की पिक्चर के बारे में पूछेंगी। बुक पर जो है वो पिक्चर बनी हुई है नेटवर्क की, तो मैं पूछूंगी कि बच्चों आपको इस पिक्चर से देखकर क्या अंदाज़ा हो रहा है, ये क्या है। बच्चे मुख्तलिफ तरीके ऑब्जर्व करने के बाद मुझे मुख्तलिफ आंसर्स दें। कोई बच्चा कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो 30, 20, 25 स्टूडेंट्स में से कोई एक आध बच्चा तो मुझे दुरुस्त आंसर करेगा ना। फ्रॉम द बुक पेज 63। अब मैंने ये भी लिखा है अपने प्लानिंग में कि बुक पेज 63, क्योंकि कंसल्टेंट जो है उसको नहीं पता कि आप क्या कर, उसने सिर्फ आना है जस्ट आपकी प्लानिंग पकड़नी है और आपको ऑब्जर्व करना है कि आपने लिखा क्या और आप क्या करवा रही हैं। तो मुझे क्लियर है कि मेरी बुक पेज 63 के ऊपर जो है वो ये वाली नेटवर्क की पिक्चर बनी हुई है। तो मैंने बच्चों को ओपन करवा के उनसे पूछना है कि आप इसको ऑब्जर्व करें, दैन मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन के बारे में बताएं कि आपने इसमें क्या देखा है। एंड ब्रेनस्टॉर्म ऑफ फ्यू आइडियाज़ फ्रॉम चिल्ड्रन एंड पुट द रीजन्स ऑन द बोर्ड। तो मैंने क्या करना है एंटिसिपेशन में, मैंने जो यहाँ पर मेंशन किया है कि मैंने बच्चों से बुक पेज 63 को ओपन करवाना है, उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, उनके दिमाग में से गुलवाना है कि आपको क्या लग रहा है, ये किस चीज़ की पिक्चर है, इसमें क्या है, ये चीज़ मैंने बच्चों से पूछनी है। और मुख्तलिफ आइडियाज़ बच्चों ने देने हैं। हर बच्चे का थिंकिंग लेवल जो है वो डिफरेंट होगा। जो बच्चे मुझे आंसर करेंगे उसको मैंने क्या करना है, बोर्ड पर पुट करते जाना है। ये मेरी थी एंटिसिपेशन। अब बच्चे कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ना, उन्हें पता चल गया कि आज टीचर जो हैं वो इस पिक्चर के बारे में हमें सिखाएंगी, नेटवर्क के बारे में सिखाएंगी। देन बीके में आ जाती हूँ अपना बिल्डिंग नॉलेज, जो कि बच्चों को मैंने अब सिखाना है। मेरा काम है, अब मैंने इसके लिए टाइम रखा है 25 मिनट्स और 5 मिनट, दैन 30 मिनट्स मेरे जो हैं वो यूटिलाइज हो जाएंगे यहाँ पर एंटिसिपेशन एंड बीके में। मैंने द फॉलोइंग क्वेश्चन मे हेल्प। अब मुझे वो जो क्वेश्चंस बच्चों ने किए या मैंने उनसे पूछा, मुझे वो हेल्प देंगे अब अपनी बीके में। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। मैं बच्चों से पूछूंगी कि आपने इसमें क्या देखा। बच्चों से ही पूछकर मैंने उसके आंसर्स करने हैं ताकि वो बच्चे अटेंटिव रहें। देन टीचर रीड द लेसन नंबर 7 इंटरनेट फ्रॉम बुक पेज 63 विच विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इंफॉर्मेशन। टीचर खुद उसकी रीडिंग करें, क्योंकि क्लास का लेवल देख लेना, अब 2 क्लास है। अब 2 क्लास के बच्चे जो हैं वो वैसे तो खुद तो रीड करके मुझे नहीं कुछ बता सकते ना, तो वहाँ पर मैंने वोकैबुलरी को, पंक्चुएशन को, हर चीज़ को, मीनिंग को, हर चीज़ को मैंने फोकस करना है। लेवल देखें अपना आप, तो ये चीज़ मैंने करनी है, बच्चों से नहीं मैं कर। अगर तो कोई बड़ी क्लास है तो आप बच्चों से करवा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं एक्स्ट्रा। तो लेवल को देखकर ये मैंने प्लानिंग की है अपनी। तो मैंने खुद उसकी जो है वो रीडिंग करनी है और बच्चों को मीनिंग साथ साथ मेंशन करवाने हैं। देन टीचर राइट सम वर्ड्स ऑन द बोर्ड फ्रॉम लेसन। अब टीचर ने साथ साथ वो रीडिंग करके बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ कि ये इसमें ये चीज़ें होती हैं। अपने लेवल से आपने जो है वो उसको एक्सप्लेन कर दिया। और साथ ही साथ मैंने क्या किया, जो मुश्किल वर्ड्स लग रहे थे कि ये बच्चों के लेवल के नहीं हैं, उनको नहीं समझ आएगी, वो मैं साथ साथ बोर्ड पर मेंशन करूँगी। देन मैं आ जाती हूँ आईपी की तरफ। आईपी मैंने आपको बताया था कि ये एक प्रैक्टिस होती है, या आफ्टर डिलीवरिंग द लेक्चर, जब टीचर अपना लेक्चर डिलीवर कर लेती है, उनको सिखा देती हैं कुछ ना कुछ, तो फिर बच्चों से कुछ करवाने के लिए वो कोई एक्टिविटी देती हैं, उसमें आता है आईपी। देन आस्क द स्टूडेंट्स टू वर्क इन अ ग्रुप्स टू लुक फ्रॉम मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। अब जब टीचर ने एक दफ़ा तो उसकी रीडिंग करवा दी, मीनिंग बता दिए, वर्ड्स भी मेंशन कर दिए, अब मैंने क्या करना है, मैंने बच्चों को एक ग्रुप में बिठा देना है और कहना है कि ये वही वर्ड्स हैं जो इसको मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ ऑलरेडी। अब आप ग्रुप में बैठें और इनके मीनिंग्स जो हैं वो मेंशन करें। तो देखें बच्चे जो हैं उनको पता चल जाएगा 1-2 क्लासेस के बाद कि टीचर ऐसा भी करवाती हैं, तो वो अटेंटिव होकर आपका लेक्चर सुनेंगे। वो जो है लापरवाही का मुजाहरा बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि टीचर ने हमसे टास्क जो है वो करवाना है। तो इसके अंदर मैंने अपना CW भी कवर कर लिया, बच्चों से एक्टिविटी भी करवा ली। और देन 5 मिनट्स का है मेरा। IP पे भी मैंने 10 मिनट्स ही मेंशन किए हैं, लेकिन अगर आप कंसोलिडेट भी करवा रहे हैं तो आप, अगर आपका 45 मिनट्स का पीरियड है तो आप इसको मैनेज कर लें, बीके में 20 मिनट्स जो है वो रख लें। तो आप अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करें कि बीके पे भी आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, लेकिन बाकी एक्टिविटीज़ जो 5 to 10 मिनट्स का इसमें जो है मार्जिन होता है। कंसोलिडेशन आपको मैंने बताया था कि अब आपने अपने लेक्चर जो सारा पढ़ा दिया, रिटन एक्टिविटी भी करवा ली, अब आपने ख़ुद को कंसोलिडेट करना है कि मैंने अपना जो लेक्चर दिया है बच्चों को कितनी समझ आई है। इसमें बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चनिंग होती है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर टीचर बच्चों से क्वेश्चन कर लेती हैं अपना वो चेक करने के लिए, शॉर्ट कॉन्सेप्ट चेकिंग क्वेश्चंस होते हैं इसमें।
अब मैं बच्चों से क्वेश्चन कर लूँगी वैसे ही। डिफाइन नेटवर्क, हाउ कैन वी कनेक्ट कंप्यूटर्स, हम जब कंप्यूटर्स को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। नेटवर्क क्या होता है। विच मीडिया इज़ यूज टू कनेक्ट इंटरनेट, तो क्या मीडिया यूज़ होता है। तो मैं अपने टॉपिक से रिलेटेड ही मैं बच्चों से क्वेश्चन कर रही हूँ, और जो बच्चे मुझे अच्छा सा बच्चे आंसर दे रहे हैं ठीक से करेक्ट से, मुझे पता चल गया जी मेरा आज का लेक्चर जो है वो सक्सेसफुल जा रहा है। तो ये तो था प्रॉपर उसका फॉर्मेट, मींस कि आपने स्टार्ट पे जो है वो वीक मेंशन करना होता है, यूनिट नेम, लेसन नेम, टॉपिक, डेट, क्लास, ये चीज़ें मेंशन करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो आती है एंटिसिपेशन या रिव्यू। देखिए आपने गौर किया होगा कि मेरा फर्स्ट लेक्चर था ये इंटरनेट के ऊपर, तो मैंने बच्चों को जो है वो रिव्यू नहीं लिया उनसे, मैंने एंटिसिपेट किया है, उनको पिक्चर दिखा के उस चीज़ की तरफ लेकर आई हूँ। तो अगर तो आप का सेकेंड लेक्चर जा रहा है उसी टॉपिक के ऊपर, उसी बुक, उसी चैप्टर के ऊपर, तो फिर आप जो है स्टार्ट पे रिव्यू मेंशन करेंगी। रिव्यू के बाद आपका बीके आएगा, बीके के बाद आपका आईपी आएगा, और आईपी के बाद आपका कंसोलिडेशन आएगा। तो ये आपकी प्रॉपर 1 डे की प्लानिंग होगी। इसी तरह आप नेक्स्ट मंडे के बाद ट्यूसडे पे चले और फर्दर जो है वो अपने वर्किंग डेज़ की जो है वो प्लानिंग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको जो है प्रॉपर तरीके से समझ आई होगी, और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट मैं आपके साथ एक नया बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो अल्लाह।